हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम के बारे में। अब जो कि किसी के साथ भी घट सकता है। पहले ये घटना सिर्फ ओल्ड एज्ड लोगों के साथ में या जिनको थोड़ी सी जानकारी कम होती थी उनके साथ होती थी, मगर अब ये देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लॉयर, डॉक्टर्स, इस तरह के पढ़े हुए लिखे हुए लोगों के साथ भी इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो पहले इसके बारे में जस्ट एक बेसिक जान जाते हैं क्या होता है। जैसे कि आपका बैंक आज बंद कर देंगे, केवाईसी अपडेट कर दीजिए, होटल ऑनलाइन बुक करिए, ये आपको हम लोग लिंक भेज रहे हैं, इससे पेमेंट कर दीजिए एडवांस, इस तरह से करके अगर लाखों में नहीं तो किसी के 50,000, किसी के 40,000, हजार में तो कई लोगों के पैसे जाते ही हैं और कई लोगों के लाखों में भी। अगर आपको जान के हैरानी होगी, अभी रिसेंटली एक महिला की करीब करोड़ों रुपए, करीब 4.5 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगाया था जो कि टोटली फ्रॉड था। उसमें से 4 करोड़ में से करीब 3.56 करोड़, मतलब कुछ लाखों का ही नुकसान हुआ। हम लोग लाख ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उनका अमाउंट जो है बड़ा है, करोड़ में है, तो उस वजह से लाख कम लग रहा है। मगर आप सोचिए अगर आपकी कमाई हुई पूंजी में से लाख रुपए या हजार भी चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा कि मान लीजिए कैसे होता है ये फ्रॉड, मगर एक छोटा सा आउटलाइन देना ये जरूर चाहता हूँ कि ये फ्रॉड इसी तरह से होता है कि आपको लिंक भेजा जाता है या आपको ओटीपी मांगा जाता है कि आपका ये आज एक्सपायर हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। तो इसमें जो मैं आज बताने वाला हूँ वो है गोल्डन आवर के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए अगर वो फोटोग्राफी है या अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं हम लोग, तो इन दैट फील्ड इफ द गोल्डन आवर इज फॉलोड, मतलब गोल्डन आवर में काम किया जाता है तो किसी भी आदमी को बचा लिया जा सकता है मेडिकली। और अगर सपोज गोल्डन आवर में आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको लाइट इतना अच्छा मिलेगा कि फोटोज वैसे ही अच्छे आएंगे। तो उसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर ऑनलाइन क्राइम या इस तरह के जो वारदातें हैं आप जिसमें आप पैसा खोते हैं उसमें भी एक गोल्डन आवर होता है। अमूमन तौर पे उसको 2 घंटा बोला गया है फ्रॉड होने के, मगर इसको 1 घंटा माना जाता है। ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है मगर जितना कम हो, मतलब अभी फ्रॉड हुआ है अगर 2 बजे तो 3 बजे तक अगर आपने कर लिया तो ये गोल्डन आवर के दायरे में आता है। गोल्डन आवर से क्या होता है ये बताता हूँ। गोल्डन आवर में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया एक तो, और मैं आगे बताऊंगा रिपोर्ट करने के लिए, बने रहिए चैनल के एंड में, कहाँ रिपोर्ट करना है कैसे करना है सब बताऊंगा और बहुत ही छोटे वीडियो में आपको ये जानकारी दे दूंगा। तो क्या है कि जैसे ही फ्रॉड हुआ, आपको पता लगा कि आपके पैसे कट गए हैं जो कि अनऑथराइज्ड है, तो आप को ये समझ लेना चाहिए कि आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस गोल्डन आवर में आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ करना है, तो देखिए पहले क्या था कि कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं था जिसमें कि आप रिपोर्ट करेंगे तो सारे, क्योंकि कई बार दूसरे स्टेट और इस तरह से मान लीजिए राज्य ही डिफरेंट हो जाते थे, मगर होम मिनिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर में है, उन्होंने दबाव से 2021 में एक पोर्टल आया है जहाँ पे जो आप रिपोर्ट करते हैं तो सारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटेड वे में, सारे बैंक्स कोऑर्डिनेटेड वे में, और सारे जो पेमेंट चैनल्स हैं जैसे ये पेटीएम, ई वैलेट्स हैं जैसे पेटीएम हो गया, आपके फोन पे हो गए, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में आपके पैसा को जाने नहीं देते। तो होता क्या है, जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो फ्रॉडस्टर क्या करता है, पहले अपने आपके पैसे को कहीं पार्क करता है जिसको पार्किंग अकाउंट बोलते हैं। तो वो पार्किंग अकाउंट या तो उसका अपना होगा या उसके किसी मिलने वाले का होगा या समबडी फ्रॉम हिज accomplice, जिसको कि एक कट मिलेगा, और उस अकाउंट से फिर वो डिफरेंट अकाउंट्स में अपने उस पैसे को वो ट्रांसफर करेगा। तो इसमें उसको या ई वैलेट्स में ट्रांसफर करेगा या उसको मान लीजिए जो ये क्रिप्टो करेंसी में बदल देता है जहां से आप ट्रेस नहीं कर सकते, या ऐसे अकाउंट जो कि चाइना बेस्ड है, तो उन सब में कर देने के बाद कोई ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो उसमें मिनिमम जो समय लगता है उसको 1 या 2 घंटा लगता है, इसलिए उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो गोल्डन आवर में अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो तुरंत पुलिस जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं साइबर क्राइम को, ये आपको कॉल करना है 1930। आप याद रख लीजिए, टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल करना है। तो आपने रिपोर्टिंग कर दी तो क्या होता है, जो ये उसके पार्किंग अकाउंट से ही ब्लॉक कर लेते हैं, या उससे अगर आगे भी गया तो ई वैलेट्स पे भी उसको जाकर रोक लगा सकते हैं और आपके मनी को रिवर्ट बैक करके आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरह का कोई भी चीज़ जो है जानकारी, ओटीपी या केवाईसी रिन्यूअल इस तरह के आते हैं, या होटल बुकिंग ऑनलाइन जिसमें एडवांस मांगा जाए,
नहीं करना है। बट कितना भी आप सतर्क रहें तो ये साइबर क्राइम किसी के साथ या ऑनलाइन फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। तो हो जाते ही आप गोल्डन आवर 1 घंटे के अंदर में या जितना जल्दी हो 1930 पे आप रिपोर्ट करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे माँगा जाएगा और फ्रॉडस्टर के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, उसको ई-वॉलेट को रोका जाएगा। तो उधर से आपका पैसा रिवर्ट होने का, क्योंकि देखिए अगर गोल्डन आवर में हुआ है तो इसका स्टैटिस्टिक्स यही है कि ऑलमोस्ट 80% पैसे लोगों के वापस आ गए हैं। और अगर गोल्डन आवर में मतलब 20 ही परसेंट लोग लूज़ करते हैं अपना पैसा जनरली। तो अगर उससे ऊपर हो जाता है तो आप अपना पैसा नहीं वापस पा पाएँगे। तो फ्रेंड्स, एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि गोल्डन आवर का इम्पोर्टेंस यही है कि जितने कम समय में आप रिपोर्ट करेंगे, 1 घंटा माना जाता है, तो आपका पैसा वो फ्रॉडस्टर जो है अपने पार्किंग अकाउंट से लेके दूसरे अकाउंट्स में नहीं डाल पाता है, उसको उतना समय लगता है। तो आप तुरंत करें और गवर्नमेंट की जो ये पोर्टल है वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो 1930 कॉल नंबर आप याद रख लें, उस पे ज़रूर रिपोर्ट कर। इस तरह से इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स और बाकी कंपटीशन के रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड गुड लक फ्रेंड्स।